क्या आपने नोटिस किया कि कभी-कभी आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स देखते-देखते इतने खो जाते हैं कि कैसे 1 घंटा बीत गया पता ही नहीं चलता। और यदि इस बीच में कुछ भी डिस्ट्रैक्टिंग या अलार्मिंग नहीं आया, तो ये उससे भी ज़्यादा समय के लिए आपको एंगेज रख सकता है। यही सेम चीज़ किसी ऑनलाइन गेमिंग के टाइम भी हो सकती है। यानी हम इस तरह के कंटेंट में ऐसे एंगेज हो जाते हैं कि हमें टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता। और हो सकता है आप एक ही पोजीशन में लेटे हुए या फिर बैठे हुए काफ़ी ज़्यादा समय स्पेंड कर दें। यदि आप ऐसा फ्रीक्वेंट एक्सपीरियंस करते हैं अपनी डेली लाइफ में, तो आप ब्रेन रॉट का शिकार हो रहे हैं। ब्रेन रॉट कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी कंडीशन है जो आपकी लाइफ और आपके मूड को कई तरीके से अफेक्ट कर सकती है। जैसे शॉर्ट अटेंशन स्पैन, मोटिवेशन और एनर्जी लो फील करना, और एक कांस्टेंट एम्प्टी या नम फीलिंग। हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे ब्रेन रॉट के बारे में। समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, और जानेंगे कुछ ऐसी बातें जो हेल्प कर सकती है हमें इस कंडीशन को कंट्रोल करने में। रील्स स्क्रॉल करना, बिंज वॉच करना या गेम्स खेलना, ये कोई एज डिपेंडेंट आदत नहीं है। ये बच्चों से लेके ओल्ड एज तक हम सब करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया, रील्स और शॉर्ट इतने ज़्यादा एडिक्टिव और स्टिमुलेटिंग होते हैं कि वो हम सब में एक डोपामाइन स्पाइक क्रिएट करते हैं, जिससे हर थोड़ी देर में आप एक टाइप का प्लेजर फील करते हैं, जिससे कंटिन्यूस स्क्रॉल करना हर एज ग्रुप को इंगेज रख सकता है, क्योंकि आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कंटिन्यूस कंटेंट अवेलेबल कराया जा सकता है। जब इस तरीके से लो वैल्यू कंटेंट हम ज़्यादा देर तक कंज्यूम करते हैं, तो इनिशियली ऐसा फील हो सकता है कि आप इससे रिलैक्स और एंटरटेन हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादा समय के बाद आप में एक मेंटल फटीग क्रिएट हो सकता है, और आपको जो काम ज़रूरी है वो बोरिंग और पेनफुल फील हो सकता है। तो सिंपल शब्दों में ब्रेन रॉट का मतलब है अपना दिमाग को ऐसी चीज़ों से भर देना जो सिर्फ इंस्टेंट मज़ा देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके फोकस और क्रिएटिविटी को डैमेज कर देती है। मैंने जब इस पे रिसर्च और ब्रेनस्टॉर्मिंग की, तो पता चला कि आप कितना इस एडिक्टिव हैबिट में इन्वॉल्व होते हैं, ये इस बात पे काफ़ी डिपेंड करता है कि आप कितने ज़्यादा फ्री है बिना किसी रोक टोक के। और ये कोई भी हो, बच्चे या बड़े, सब पे सिमिलर तरीके से अप्लाई होता है। आप सोचिए, यदि आपके पास एक एंगेजिंग जॉब है या फिर आप घर में भी बहुत सारे काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी से घिरे रहते हैं, तो आपका स्क्रीन टाइम यूजुअली उतना नहीं हो सकता है। तब भी आप रील्स स्क्रॉलिंग में काफ़ी टाइम स्पेंड कर देते हो। तो सोचिए, जिन लोगों के पास ज़्यादा समय है और उतने काम भी नहीं है, उनके लिए अपने आप को माइंडलेस स्क्रॉलिंग को कंट्रोल करना कितना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए यदि बच्चों को सुपरवाइज ना करो, तो वो कंटिन्यूअस टाइम स्पेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया और स्क्रॉलिंग में। एल्डर पीपल जिनके पास कम काम है और लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी कंटिन्यू इसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। रिजल्ट है कि लोग ज़्यादा चिड़चिड़े और लैक ऑफ एनर्जी फील करने लगे हैं। 3 जो बड़े इम्पैक्ट है ब्रेन रॉट से, उसमें पहला है डोपामाइन ओवरलोड, जिसमें ज़्यादा आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन की वजह से ब्रेन नेचुरल रिवॉर्ड्स के लिए इनसेंसिटिव हो जाता है। यानी हो सकता है आप नॉर्मल डिस्कशन या फिर आप अपने दोस्तों के साथ चैट करने या रियल लोगों से मिलने में भी उतना अच्छा महसूस ना करें, क्योंकि जब आप रियल लोगों से बातें करते हैं तो उसमें आपको एक्टिवली इन्वॉल्व होना होता है। लेकिन स्क्रॉलिंग लोगों को हायर प्लेजर देती है बिना किसी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के, और जिसका कंट्रोल अब आपके हाथ में होता है। आपको डिफरेंट इमोशंस के स्टिमुलेशन कंटिन्यूअस अवेलेबल है, जिसमें आपको कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करना है, आपको सिर्फ स्क्रॉल करना है, जिससे अब आपको ज़्यादातर नेचुरल रिवॉर्ड्स उतने प्लेजरेबल नहीं फील होंगे। दूसरा इम्पैक्ट होता है ब्रेन पे अटेंशन फ्रेगमेंटेशन का। जितने भी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है सोशल मीडिया में, वो आपके ब्रेन को लगातार कुछ नया और इंटरेस्टिंग फीड कराने की आदत लगा देता है, जिससे ब्रेन का अटेंशन स्पैन काफ़ी कम हो जाता है। अब जो भी एक्टिविटी में आपको डीप थिंकिंग और फोकस की ज़रूरत है, वो आपको बोरिंग लगने लगती है। जैसे किसी नई चीज़ को लर्न करने में आपको हर स्टेज में नयापन और इंटरेस्टिंग नहीं मिल सकता। उसमें आपको एक ही चीज़ को प्रैक्टिस करना होता है या फिर एनालाइज करना होता है। ब्रेन रॉट की कंडीशन में इन सब एक्टिविटी में लोगों को मुश्किल हो सकती है। तीसरा बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है न्यूरोप्लास्टिसिटी डिक्लाइन का। हमारा ब्रेन किसी भी चीज़ को अडॉप्ट कर लेता है यदि हम उसे रिपीटेटिवली और सिस्टमेटिक तरीके से फीड करें।
इसी से हम ढेर सारी नई चीज़ें सीखते हैं। जैसे यदि आप रेपिटेटिवली कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख रहे हैं, कुछ रीड कर रहे हैं और एनालाइज भी कर रहे हैं, तो ब्रेन उस तरीके से ट्रेन और अडॉप्ट करेगा इन्फॉर्मेशन को और आप स्किल्स डेवलप कर लेते हैं। और यदि आप कंटिन्यूअस माइंडलेस कंटेंट कंज्यूम करते रहेंगे रेपिटेटिवली, तो ब्रेन उसे भी आदत बना लेगा और आपका ब्रेन सुस्त और लेस रैशनल बन जाएगा। चलिए कुछ साइंस बैक्ड अप्रोच के बारे में डिस्कस करते हैं जो हमें ब्रेन रॉट की कंडीशन से बचाने में हेल्प कर सकती है। मैंने इसमें कुछ रिसर्च करी और देखा कि बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करना बहुत मुश्किल है लोगों के लिए, क्योंकि यदि आप कोशिश करेंगे कि आप फ़ोन के बिना अपना टाइम बिताएं तो ये ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें साइकोलॉजिकली मुझे समझ आई जो काफ़ी हद तक काम करती है, जिसमें पहली है चैलेंज योरसेल्फ फॉर लर्निंग और क्रिएट समथिंग। अब ये कैसे अलग है बाकी चीज़ों से, क्योंकि यदि आप कोई रूटीन बनाते हैं सिर्फ इसीलिए कि आपको रील्स नहीं देखनी है या आपको अपना स्क्रीन टाइम कंट्रोल करना है, तो ये ब्रेन को एक नेगेटिव सिग्नल देता है, और वो भी विदाउट एनी पर्पस। यानी यदि आप ये नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे, और यदि कुछ कर भी रहे हैं तो वो उतना प्लेजरेबल और रिलैक्सिंग तो होगा नहीं। लेकिन जब आप अपने आप को कुछ चैलेंज करते हैं जिसमें आपको कुछ वैल्यू मिले उसमें एफर्ट डालने के बाद, तो आप उसे ज़्यादा अच्छे से कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे आप कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखने का चैलेंज लेते हैं, तो इसमें आपको टाइम और फोकस तो देना पड़ेगा, लेकिन एक रिवॉर्ड भी है। यदि आप अच्छे से सीख जाते हैं तो ये आपको सोशल अप्रिसिएशन और सेटिस्फैक्शन भी देगा। तो मेरा मानना है आप अपने टाइम को एक ऐसे चैलेंज से रिप्लेस कीजिए जो आपको सोशल और इमोशनल रिवॉर्ड दे, ना कि रिस्ट्रिक्टिव मेथड अपनाएं सोशल मीडिया और स्क्रीन एडिक्शन को कम करने के लिए। दूसरी हैबिट जो बहुत इफेक्टिव हो सकती है वो है रिगरस एक्सरसाइज या फिर फिजिकल एक्टिविटी। मैंने यहाँ रिगरस इंटेंशनली बोला है क्योंकि आपको पसीने आते तक एक्सरसाइज करनी चाहिए, जो आपको अपने ब्रेन को एक्टिव रखने में बहुत हेल्प करती है। जब आप रिगरस फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं तो ये ब्रेन में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है और आपके डोपामाइन बैलेंस को रीसेट करता है। ये बॉडी में एक्सेस कॉर्टिसोल को कम करता है, जिससे आपका स्ट्रेस और एंजाइटी कम होती है। इन अ वे ये आपको पैसिव एक्टिविटी के साइकिल को ब्रेक करने में भी हेल्प करता है और आप में कंसिस्टेंसी और रेजिलियंस डेवलप करता है। इसीलिए जितना हो सके अपने आप को ऐसी एक्टिविटी में ज़रूर इन्वॉल्व करें जो आपको फिजिकली थकाए। तीसरी एक्टिविटी है ब्रिंग क्रिएटिविटी इन डेली लाइफ एक्टिविटी। क्या आपने महसूस किया कि हम एक जैसे काम को एक ही तरीके से करते हैं और कई बार आप उस काम को गाने सुनते हुए या कुछ और एक्टिविटी को करते हुए भी कर सकते हैं। और यदि आपकी लाइफ के रोज के काम इसी तरह के कम डिसीजन मेकिंग और कम चैलेंजिंग होंगे, तो आपका ब्रेन उसे बिना किसी एफर्ट के या रोबोटिक तरीके से कर सकता है, जिससे लोगों में क्रिएटिव अप्रोच कम होने लगती है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप अपने रोज के काम में कुछ नया या फिर क्रिएटिव अप्रोच अप्लाई करने की कोशिश करें, या फिर कुछ क्रिएटिव ज़रूर करें। जैसे आप कुछ पेंट कर सकते हैं, कुछ नया कुक करना सीख सकते हैं, एनीथिंग जो यूजुअल अप्रोच से थोड़ा अलग हो। सो बेसिकली क्रिएटिव एक्टिविटी आपके ब्रेन को पैसिव एक्टिविटी से फ्लिप करके एक्टिवली कुछ प्रोड्यूस करना है। आई होप ये प्रैक्टिकल अप्रोचेस आपको हेल्प करेगी अपनी डेली लाइफ में एक्टिवली किसी भी टाइप के ओवर सोशल मीडिया यूसेज और पैसिव एक्टिविटी को कम करने में। यदि आपको इसमें कुछ वैल्यूबल जानने को मिला हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही माइंडफुल कंटेंट के लिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप थ्राइविंग।